धात्रे नमः। सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव की जय। आदिगुरु शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि का आज श्लोक क्रमांक 12। सम्यक विचारतः सिद्ध रज्जु तत्व अवधारणा भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। भली भांत विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भयरूपी दुख को नष्ट करने वाला है। उदाहरण दिया है रस्सी का। कह रहे विचार पूर्वक रस्सी दिख जाए। अब ये विचार पूर्वक रस्सी देखने का क्या तात्पर्य? हम लोग दृष्टांत तो सीख लेते हैं कि रस्सी दिख जाए तो जो सर्प का होने का भ्रम था, भय था, वो नाश हो जाएगा। परंतु यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य को ये कहना पड़ रहा है विचार पूर्वक। तो विचार पूर्वक रस्सी का दिखना क्या है? विचार करो, यहाँ पर रस्सी की जगह कोई पतला जो है ऊन का धागा डाल दिया जाए तो क्या वो सर्प दिखेगा? एक डोरा पतला सा डाल दिया जाए तो उसमें सर्प होने का भ्रम पैदा होगा? नहीं होगा। रस्सी में ही क्यों जो है होता है, इसका विचार करो। इसलिए कह रहे हैं विचार पूर्वक भली भांति रज्जु तत्व का दिख जाना। तो जो लक्षण होते हैं रस्सी के, वो सारे के सारे लक्षण रस्सी दिखते ही हमको दिख जाने चाहिए। अब उन लक्षणों के अभाव में हमको आत्मा दिख गई। हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं, हम चिल्लाते रहते हैं। अब ब्रह्म के लक्षण क्या है? जैसे रस्सी के लक्षण क्या है? रस्सी किसको कहते हैं? अच्छा, कैसे कैसे बनती है रस्सी, है ना? क्या होता है? डाब होता है। क्या होता है? सांप। उसको फिर जो है भिगोया जाता है, फिर उसको बटा जाता है, उसमें ऐंठन जो है पैदा होती है, फिर जो है उसको भुना जाता है और उससे फिर भुन की वो रस्सी तैयार होती है। ये सारी चीज़ें उसमें दिख जानी चाहिए। रस्सी की ऐंठन दिख जाना चाहिए, रस्सी का डाब दिख जाना चाहिए। ऐसे ही जब आत्मा तुमको दिख जाए, विचार पूर्वक दिख जाए, तथाकथित वेदांती न बनो। हमें आत्मा दिख गई, हम देह नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। और ये कहते 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 और अंततोगत तो अपना पतन कर लेते। हाँ, पतन कर लेते हो। ये जो है ब्रह्मबोध नहीं है, उसके लक्षण है। क्या लक्षण है? आत्मा का क्या लक्षण है? बहुत सारे लक्षण जो है अनंत लक्षण दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो समझाया गया वो समझा गया सत्य, चित, आनंद और अद्वैत समझाया गया।
तो सत्य जब जो है तुम्हें दिख जाए तो क्या दिख जाना चाहिए? अविनाशित्व तो दिख जाना चाहिए। अगर आपने सत्य देख लिया तो क्या देख लिया? अविनाशीपना देख लिया। अब कौन है ब्रह्म? जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको ब्रह्म कहते हैं। तुम अपने भीतर झांक के देखो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। किसका नाश नहीं होगा? आंखों का नहीं होगा, कानों का नहीं होगा, है नाक का नहीं होगा, हाथ पैरों का नहीं होगा। तो ये तुम हो। अभ्यास करो कि हम नहीं हैं। अगर इनमें ही जो है कोई सा भी दोष आ जाता है, तुम बिलबिला जाते हो, तो काहे के ब्रह्म हो तुम? आज सत्संग का ही नहीं, काय नहीं आए, आँख आए गई, कल काय नहीं आए, कल कान आएगा, और परसों काय नहीं आए, ये सब बहानेबाजियों से फिरते रहते हो और क्या कहते हो कि हम अविनाशी तत्व को देख लिया। अविनाशी तत्व ऐसे नहीं दिखता। स्थूल देह को बारीकी से निरीक्षण करो, क्या तुम ये हो? ये तुम्हारा है? ये विचार पूर्वक जो है अपनी बुद्धि में पहले निश्चय कर, फिर सूक्ष्म तत्व का जो है निश्चय कर। सपना कौन देखता? सपना किसमें बनते हैं? अब जिसमें सपना बनते हैं वो तुम हो। फिर तुम क्या कह रहे वकील साहब कि सपना हम तो सपने में करते रहते, या तुम सपने में करते रहते हो तो तुम्हें अभी को शरीर ही तो हो, शरीर से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए बारीकी से देखो, अभी तुम्हें रस्सी दिखाई नहीं रही। अगर सपने को सत्य मान रहे हो, सपने को झूठ नहीं जो है सिद्ध कर पा रहे हो, नासी सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, तो अविनाशी आपको दिखा कहाँ? इसी प्रकार से जो है आनंद को भी, चाहे जिस आनंद को आनंद समझे बैठे हो। हाँ, हमें तो सत्संग में बड़ा आनंद आता है? फिर सत्संग विरोधी क्यों हो जाते हो? अगर आनंद ही जो है तुमको लग रहा था तो उसको चिरस्थायी क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि अभी वो क्षणिक जो है वासना थी मेरी आनंद की, उसी को हम आनंद समझ रहे, जबकि सत्य तो परमानंद स्वरूप है। इस प्रकार से जो है हम रस्सी को ठीक ठीक देखने का अर्थ क्या है? आत्मा के लक्षण को ठीक ठीक देखें। फिर जो सत्य है, जो अविनाशी है, वही तो जो है भाषित हो रहा है। नासी कभी भाषित नहीं होता। भाषने का तात्पर्य समझते हो? जैसे प्रकाश भासता है कि सूर्य का प्रकाश भासता है, सूर्य भासता है या सूर्य की किरणें भासती हैं या सूर्य की लाइट भासती है? कौन भासता है? सूर्य न हो तो किरणें भासेंगी, हैं? प्रकाश भासेगा। ऐसे ही अगर सत्य नहीं है तो फिर पता किससे चल रहा है? भासने का मतलब होता है पता चलना। बड़े भारी लोग भ्रमित हैं और लगे पड़े हैं जो है हजारों संत ज्ञान का विरोध करने में। बड़े बड़े अच्छे संत जो आज वृंदावन में पूजनीय हैं, वो ज्ञान के विरोध में बोलते रहते हैं। किसी ने प्रश्न करते, हम नाम नहीं लेते क्योंकि नाम लेने से थोड़ा सा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है जो उनसे थोड़ा भाव बना चुके हैं। किसी ने पूछा क्या मैं ब्रह्म हो सकता हूँ? जवाब मिला तुम कभी ब्रह्म नहीं हो सकते। ये किसी योग्य पुरुष की पहचान नहीं है।
इसलिए ही वो नहीं समझ पाए। लेकिन सच्चाई तो यही कि तुम ब्रह्म के अलावा न राधा हो, न कृष्ण हो, न राम हो, न शंकर हो, न ब्रह्मा हो, न विष्णु हो, न महेश हो। सत्य तो यही है। अब इस सच्चाई को छिपा करके और ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना करना, राधा कृष्ण की कल्पना करना, सीता राम की कल्पना करना, कल्पित ब्रह्म तो हो सकता है, सत्य ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए जो सत्य है वही भासना। ये भासना ब्रह्म का क्या है? लक्षण है, उपलक्षण है। और जो भासता है, जो सत्य है, जो अविनाशी तत्व है और भासता है, असल में वही आनंद स्वरूप है। जो सत स्वरूप है, अविनाशी तत्व है ना, अविनाशी सत स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है और वही आनंद स्वरूप है, वही अनंत है। इसलिए सच्चिदानंद ब्रह्म का लक्षण मेरी बुद्धि में सिद्ध होना चाहिए, तब समझना कि रस्सी हमको दिखी। रस्सी दिखने का तात्पर्य क्या है? सारे ब्रह्म के लक्षण मुझे अपनी में लग जाए, दिख जाए। ठीक है, यही बात यहाँ पर आदि गुरु जो है समझाना चाहते हैं। और थोड़ा एक आध दृष्टांत देकर के समझाया उन्होंने। विचार करना। एक बार बता रहे हैं, महाराज जी मैं खलियान में सोया करता था, तो घर के लोग मना करते थे कि खलियान में सोने मत जाओ, तुम बच्चे हो। एक दिन हमारे चाचा काला कंबल ओढ़ करके रात को भयंकर बोली बोलते हुए हमें डराने के लिए भालू बनकर आ गए। भालू की खाल पहनकर आ गए। मैंने देखा तो मैं डर गया, दिल कांप गया कि ये कौन है। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक लाठी थी, उसे घसीटते हुए चल रहे थे। तुरंत मैंने विचार किया। हाँ, क्या विचार किया कि अगर भालू होता तो लाठी लेकर क्यों चलता। विचार किया। इसी प्रकार की ये कहानी और है कि एक बार जो है एक चोर को मना किया उसके बाप ने कि बेटा कभी भी तुम जो है महावीर स्वामी के प्रवचन मत सुनना, अगर वहाँ से निकलो भी तो कान बंद कर लेना। क्यों? क्योंकि यदि उनके प्रवचन तुमने सुन लिए तो तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। जैसा आजकल लोग अपनी संतानों को समझाते रहते हैं, कहाँ जाने लगा है? वकील साहब के पास। हाँ, बंद कर दो, वहाँ जाओगे तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा, तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे ही जो है उसने समझा दिया। एक दिन की बात है, चोर का पीछा कर रहे थे कौन? सिपाही लोग। कहीं से रास्ता नहीं मिला, वहीं से गुजरे जहाँ प्रवचन चल रहा था। अब भागते हुए काम तो बंद नहीं कर सकते, तो महावीर स्वामी जो है बोल रहे थे, माइक से आवाज़ आ रही थी कि देखो देवताओं के जो पैर होते हैं वो आकाश की तरफ होते हैं, मनुष्यों के पैर धरती की तरफ होते हैं, परंतु देवताओं के पैर आकाश की तरफ होते हैं। ये कोई विषय व्याख्या चल रहा था। पकड़ा गया चोर, बड़ी मार पड़ी चोर के ऊपर, लेकिन उसने छुपाया हुआ धन नहीं बताया, मारते मारते बेहोश कर दिया। फिर पुलिस वालों ने कहा कि अब ये होश में आए उससे पहले अपन लोग जो है देवताओं की ड्रेस पहन लेते हैं, कोई इंद्र बन जाओ, कोई पवन बन जाओ, कोई अग्निदेव बन जाओ, ड्रेस लगा लो, और जिसे होश आए तो इससे कहना कि तुम मर के स्वर्ग में आ गए हो। अब स्वर्ग में झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ तो तुम सच बता दो। पुलिस वालों से तो तुमने झूठ बोला, लेकिन देवताओं से झूठ मत बोलो, धन कहाँ छुपा रखा है।
जब वो होश में आया और ये प्रश्न किया उन लोगों ने, तुरंत उसे प्रवचन का ख्याल आ गया। महावीर स्वामी कह रहे थे देवताओं के पैर जमीन पर नहीं लगते, वो तो आसमान पे लगते हैं। तो उसने विचार कर लिया कि ये देवता है ही नहीं, तो वहाँ से बच गया। जब वहाँ से बच के निकला तो उसने संन्यास किया। कहने का अभिप्राय ये है, विचारेण निवर्तन्ते। आदिगुरु शंकराचार्य का मूल सूत्र है कि भाई साहब रोटी भी खाओ तो विचार के खाओ, जो कुछ भी करना है विचार के करो। विचार को छोड़ करके तुम कुछ भी कर रहे हो तो तुम अपना पतन कर रहे हो। लेकिन और तमाम गुरु पैदा हो गए संसार में, वो कहते हैं विचार शून्य हो जाए, विचार तो करना ही नहीं है। तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे संत, तुम्हारे विचारक, तुम्हारे शास्त्र सब बेकार हैं। क्या हो जाओ? विचार शून्य हो जाओ। कैसे हो जाओगे विचार शून्य बिना विचार किए? तो हम कहते हैं विचार शून्य हो भी गए तब भी तुम्हें विचार करना पड़ेगा कि शून्य को जानने वाला कौन है, तब भी विचार करना पड़ेगा। इसलिए विचार का नाम ही भजन है। वेदांत का भजन क्या है? विचार। तो विचार से रस्सी को देखो, विचार से आत्मा को देखो। मैंने कहा कि कोई पशु हाथ में लाठी लेकर के थोड़ी चलता है। पहचान गया, चाचा जी वो भालू नहीं था, मेरे चाचा थे। इससे क्या हुआ कि भ्रांति से जो भालू जान पड़ता था, उस सादृश्य से हमारे हृदय में एक भय, एक दुख पैदा हुआ था। पर पहचान लिया कि ये तो चाचा जी हैं, तब भय की, दुख की निवृत्ति हो गई। तो जब तुम विचार से रज्जू यानी रस्सी को पहचान लोगे तो क्या मिट जाएगा? सांप मिट जाएगा। भ्रांति से जो सर्प दिख रहा था और उस सर्प से जो तुम भयभीत थे, वो भय मिट जाएगा। समझ रहे हो? आत्मा को जानने का फल क्या है? परमात्मा को जानने का, ब्रह्म को जानने का फल क्या है? जो तुम्हें भ्रांति से मृत्यु दिख रही है, उस दिखने वाली मृत्यु के भय से तुम मुक्त हो जाओगे। बोलो, शरीर मरेगा नहीं, क्या होगा? तुम्हारी जो बुद्धि मान बैठी है कि हम मर जाएंगे, वो भ्रांति खत्म हो जाएगी कि हमारे में जन्मना मरना है ही। ये जन्मने मरने वाला तो बिल्कुल झूठा निकला। हाँ? सपने का मतलब क्या होता है? सच्चा कि झूठा? अच्छा, कितने परसेंट झूठा, कितने परसेंट सच? 100%। सपना 1% भी सत्य नहीं है। तो जगत को जब तुमने सपना देख लिया, महाराज सही बताइए, फिर कछु करोगे? हैं? क्या करोगे फिर? अगर जगत को सपना, दो पहलू हैं। अगर आत्मा को आत्मा देख लिया, सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूप देख लिया, तो फिर जगत है। और जगत को यदि तुमने स्वप्न देख लिया, तीनों शरीरों को तुमने स्वप्न देख लिया, तो फिर तीनों शरीर हैं। तो चाहे इधर से साधना करो प्यारे। साधना क्या करनी है? साधना का फल सिद्धि क्या होना है? तीनों कालों में ये जगत नाम की कोई चीज, ये साधन सिद्धि का फल होगा। तुम्हारी साधना से जो सिद्धि होगी उसका यही फल होगा। रस्सी देखने का क्या फल होगा? ये सर्प नाम का कोई चीज
न थी, न है, न आगे होगी, इसलिए भय काएगा। भय से निवृत्ति हो गई, भय के दुख की निवृत्ति हो गई। ये जो मालूम पड़ता है कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मालूम तो बहुत कुछ पड़ता है। एक आदिगुरु शंकराचार्य का ग्रंथ है, उसका नाम है सिद्धांत बिंदु। उसमें कहा गया है, और मधुसूदन जी ने उसकी टीका की है, उसमें बताया गया कि मैं देव हूँ कि नहीं, इस पर तो किसी को भ्रम होता ही नहीं। तो क्या होता है, जरा ध्यान देना, मैं देव हूँ या नहीं, इसमें भ्रम नहीं होता तुमको, बल्कि इसके जो बाहरी लक्षण है उसका तुम्हें भ्रम हो जाता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पापी पुण्य आत्मा हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मैं स्वर्ग नरक जाने वाला हूँ। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके मूल में अपनी पूर्णता, अपरिच्छिन्नता का तुमको पता नहीं है। ये जो कुछ भी लग रहा है संसार में हमको, वो कुछ भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हाँ, क्योंकि वैरागियों को संसार बुरा लगता है, भोगियों को संसार अच्छा लगता है। अब लोग जो है ज़्यादा सुपर नहीं है, तुमसे सुपर है, इसलिए साधना काल में तो वैराग आवश्यक है, लेकिन वैरागी कोई ज़्यादा सुपर नहीं है, उनको भी तो कुछ ना कुछ लग रहा है। जैसे भोगियों को भोगना जो है अच्छा लगता है, हाँ, तो योगियों को इसके विरोध में अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा तो दोनों को ही कुछ ना कुछ लगता है। तो ये जो अच्छा लगना है किस कारण से है? आत्मा को न जानने से, ब्रह्म को न जानने से। जब तक तुमने ब्रह्म को जाना नहीं है, तब तक कुछ ना कुछ तुम्हें अच्छा बुरा लगता ही रहेगा। इस कारण अपने में परिच्छिन्नता का भ्रम हो गया है। वेदांती लोग अज्ञान और भ्रम को एक नहीं कहते हैं, जरा ध्यान दो। वेदांतियों की परिभाषा में और आम आदमी की परिभाषा में कहते हैं अज्ञान भ्रम, भ्रम अज्ञान एक ही बात कहते रहते हैं। नहीं, वेदांत इसको स्पष्ट करता है। भ्रांतिकार ने दो तरह की अविद्या बताई है, असली चीज को न जानना और उसे दूसरी चीज जान लेना। एक तो तुमने रस्सी को ठीक से जाना नहीं, ठीक, असली चीज को जाना नहीं, और दूसरी उस रस्सी के न जानने से तुम्हें कुछ दिखा, उसे तुम सांप जानने लगे। तो ये दो काम हुए कि नहीं? तो पहले अविद्या हुई, उसके बाद भ्रम पैदा हुआ। ध्यान दो इस बात को, दोनों एक चीज नहीं है। अगर अविद्या ना हो तो भ्रम का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तुमको भ्रम होता रहता है, इस कारण से अविद्या है। सारे भ्रम अविद्या में ही है। अब बाहर के देख लो भ्रम, आपको होता हो या ना होता, हमें तो कभी कभी हो जाता है। कोई साधु चला आ रहा है, हमें लगता है कोई स्त्री चली आ रही है, कोई स्त्री चली आ रही है तो हमें लगता है साधु चला आ रहा है। तो अलग अलग वासनाओं से मैंने अपने ऊपर घटा के बता दी, नहीं तुम सारा दारोमदार वहीं पे ले आओ कि आज इन्हें अपनी पोल खोल ले, किधर साड़ा है, हम समझ रहे हो। दोनों ही घटनाएं मैंने अपने ऊपर इसीलिए ली, कोई बुरा मान जाते हैं इसलिए। अगर हम कामी हैं तो हमें साधु भी स्त्री दिखेगा, और अगर हम जो रामी हैं, साधुओं की इज्जत करते हैं, साधुओं का आदर करते हैं, तो हमें भगवा साड़ी वाली क्या दिखेगी? साधु। और दोनों काम भ्रम से हो रहे हैं कि नहीं?
ऐसे भ्रम संसार में होते ही रहते हैं कि नहीं होते रहते? बोलो। तो ये भ्रम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप में अभी विद्यमान नहीं है, अपने आप में विद्यमान नहीं है, मेरी बुद्धि गड़बड़ कर रही है। इसी प्रकार से मूल में चले जाओ। मूल में अगर तुम आत्मा नहीं हो तो अविद्यमान हो, और अविद्यमान का नाम है अविद्या। और जब अविद्या खड़ी हुई है तो सांप नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा, फटी दरार दिखेगी, लकड़ी दिखेगी, टेढ़ी मेढ़ी कोई वस्तु दिखेगी। यानी संसार का दिखना तुम्हें किसी रूप में बंद नहीं होगा। अभी बुरा दिखता था, अब अच्छा दिखेगा। पहले भोगी अच्छे लगते थे, अब तुम्हें साधु अच्छे लगने लगे, लेकिन दिख तो संसार ही रहा है ना। इसी को देखते हुए देखो, हम बहुत से लोगों के लक्षण बता दें कि हम समझा करके पूरा समय व्यतीत कर दिया। ऐसे लोग भी कुछ आते हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन उनके अंदर अभी भी कोई ना कोई कीड़ा काटता रहता है। अगर ब्राह्मण है जात के तो ब्राह्मण पने का कीड़ा काटता रहता है, और कहीं वस्त्र धारण कर लिए हैं तो वस्त्रों का कीड़ा काटता रहता है। अरे हमारे सामने भी कुछ नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरी इज्जत करने लग जाओ, कभी मत करना मेरी इज्जत, मुझे नहीं चाहिए इज्जत। लेकिन अपने आप को आजमा के देखो प्यारे, अभी वहीं डटे हो कि नहीं? हाँ, तो जब तक ऐसा है तब तक तुमने अभी देह छोड़ी नहीं है। तुम खूब चिल्लाओ कि हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म। ये अज्ञान है, उसे सांप मान लिया, ये भ्रम है, ये अंतर्भावी है। जहाँ जहाँ अविद्या होती है वहाँ वहाँ भ्रम तो अपने आप पैदा हो जाते हैं। बिना अविद्या के भ्रम नहीं होता। यदि आप ठीक ठीक अपने आत्मा को ब्रह्म से जान लें तो महावाक्य अर्थ का विचार करके तो आपका काम बन जाएगा। जैसे रस्सी को जान लेने पर भ्रांति से प्रेरित जो सर्प है उससे उदित भय और दुख का विनाश हो जाता है, इसी तरह से आत्मा को जान लेने से हमारे जो संसार के तमाम भ्रम हैं ये एक साथ निवृत्त हो जाएंगे। अलग अलग भ्रम निवृत्त नहीं करना पड़ेगा, एक साथ संसार गया, फिर संसार नाम की चीज नहीं। कुशवाहा जी का प्रश्न यहाँ हल हो गया। आत्मबोध हो जाने पर हाँ, फिर जो ये लगता है ना कि हमें पाप भोगना पड़े, ये लगना बंद, पुण्य भोगना पड़ेगा, ये लगना बंद। न पापम न पुण्यम, न सुखम न दुखम, न जन्म न मृत्यु, चिदानंद रूपा सर्वोहम सर्वो। फिर ऐसा जो है हमको प्रतीत होने लगता है, लगने लगता है कि सामने जो है आदमी खड़ा है, ये आदमी नहीं हम ही है। अब जो हम तात्पर्य का है, हम कहने का तात्पर्य क्या है? हम जैसा आदमी है ये नहीं। देखो एक समता वो होती है कि हम जैसे हैं ये, तो हम क्या करते हैं फिर व्यवहार वैसा ही करते हैं। लोगों ने कहा भी है, ये सिद्धांत बनाया भी है कि जो व्यवहार अपने साथ अच्छा ना लगे वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक वो समता है, वो अधूरी समता है। उस समता में हमें क्या लगेगा, हमारे जैसे हैं। हमारे दरवाजे पे कोई आता है तो हम बैठने के लिए क्यों ना कहें, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हमको बिठाता है। एक ये है व्यवहारिक समता, ठीक है। और एक जो है परमार्थिक समता है, जहाँ हम ही हम दिखते हैं, हमारे अलावा और कुछ दिखता नहीं। अब बताओ छोड़ो के भोग, नानक देव को जो है तेरा तेरा दिखने लगा सब कुछ। क्या दिखने लगा? तेरा। फिर दुकान रही है? हमें दुकान वालों से चिढ़ नहीं है, नहीं आप बुरा मान जा। दुकान वालों से चिढ़ नहीं है,
मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस बोध को प्राप्त हो जाओ तो बताओ दुनिया कितनी परसेंट रह गई, कर्म कितने परसेंट रह गए, कर्मों के फल कितने परसेंट रह गए? 1% भी कुछ नहीं रहा। इसी बारे में एक प्रश्न किया था युग पुरुष जी से, मैं कई बार शायद बता भी चुका कि महाराज ज्ञानी के कर्म फिर कौन भोगता है? ज्ञानी के कर्मों का फल कौन भोगता है? जरा ध्यान देना। इसलिए कभी ज्ञानी पुरुष के दुखों को, कष्टों को देख करके भूल के भी मत कहना ये नर्क झेल रहा है। अगर तुमने मान लिया हो कोई भाव कि ये आदमी ज्ञानी है, जैसे विदुर जी हैं, आजकल जो है बहुत हालत खराब है शरीर की, हाँ, तो मैं कभी अपनी वाणी से नहीं बोलता कि विदुर जी को बहुत कष्ट है, कभी नहीं बोलता, जब उनके घर वाले यही लगी। मुझे तो देखता है, क्या देखता है? वो देखता है जो हम हैं, और क्या दिखता है? तो महाराज जी से कहा हो कि ज्ञानी के जो पाप और पुण्य होते हैं वो कौन भोगता है, कहाँ जाते हैं? आखिर होते तो हैं, ज्ञानी से भी पाप होता है, ऐसा नहीं है। चींटियाँ मरती हैं जब चलता है, कभी कभी जोश में आकर के किसी का दिल भी दुख जाता है, शायद दामोदर जी का दुख जाता हो, हम बहुत चिल्लाते हैं इनके ऊपर, दुख जाता है, ठीक है। किसी किसी को हमारी वाणी इतनी अच्छी लगती है कि वो वाणी से ही खुश हो जाते हैं, तो ये पुण्य हो गया। अब इसको कोई भोगता कौन है, ये बड़ा रहस्य का विषय है। ज्ञानी के शरीर से भी पुण्य और पाप बनते हैं, होते हैं, लेकिन वो भोगता क्यों भोगे? वो तो आत्म स्वरूप है, वो तो विराट स्वरूप है, वो तो सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो क्यों भोगे? तो कि महाराज कौन भोगता है? देखो कितना बढ़िया जवाब है, हाँ, बहुत समझने लायक है। जो ज्ञानी की प्रशंसा करता है उसके पास तो सारे पुण्य चले जाते हैं ज्ञानी, और जो ज्ञानी को आलोचक होते हैं, जो ज्ञानी की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, उनके पास पाप चले जाते हैं। तो ज्ञानी का बैलेंस कितना रह जाता है? 0 बटे। समझ में आ गई बात? कुशवाहा जी के प्रश्न का आज हल हो रहा है, ऐसी ज्ञानी की स्थिति हो जाती है। ज्ञानी नाम कोई शरीर का थोड़ी है, ज्ञानी नाम कोई बुद्धि का नहीं है, बुद्धि अभिमान का नाम ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान बुद्धि में भरा पड़ा है, जी हाँ। और ये बुद्धि में भरे हुए ज्ञान को जो ज्ञान समझ बैठे हैं, वो असल में पतन की ओर जा रहे हैं, उनका तो पतन हो रहा है। ज्ञान तो अखंड है, और वो है हमारा अपना सत चेत आनंद स्वरूप ही, और कोई दूसरा नहीं है। इनकी व्याख्या भी थोड़ी सी देख लेते हैं, क्योंकि आज समय है थोड़ा सा, कितना हो गया? 33 मिनट। हाँ, यही लगी रहने देना थोड़ा। कर्म चूंकि अपना फल अवश्य देते हैं, कौन सा था? भ्रम से जब रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है तो मन में भय उत्पन्न होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इस भय का निवारण प्रत्यक्ष देख लेने से ही संभव है, अन्य किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा की सत्ता को भूलकर जो प्रकृति को ही सत्य मानकर भोगों में रुचि लेते हैं, यही उनका भ्रम है, जिसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष अनुभव से ही संभव है, जिसका कारण केवल विचार है। वही बात ये कह रहे हैं, कर्मकांड नहीं है, इसी अनुभव से दुखी का, इसी अनुभव से दुखों का अंत होगा। कौन से अनुभव से? जो विचार से आपको अनुभूति होगी, उस अनुभव से ही सारे दुखों का
अंत होगा, कर्मों से दुखों का अंत नहीं हो सकता। इसलिए क्या बताऊं आदिगुरु शंकराचार्य को, हाँ, कर्मों के चक्कर में जो लोग पड़े हुए हैं उन्हें ज़्यादातर जो है आदिगुरु शंकराचार्य का ही समर्थन करना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी काम करना। बोलिए गुरुदेव। भगवान की जय।